प्यारे साथियों नमस्कार। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आज आपको कुछ पढ़ाने कुछ सिखाने नहीं आया हूं। आज आपका 10 मिनट लेने वाला हूं बिहार बोर्ड के कुछ जोकर, कुछ ऐसे लोग जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके बारे में आपको सजग करने आया हूं। सजग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ज्यादा नजदीक है। आप ऐसे जोकरों के चक्कर में पड़ करके, व्यूज और लाइक्स के जाल में फंस करके, क्लिक बेट जैसे थंबनेल, फर्जी थंबनेल के चक्कर में फंस करके उनके मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। एक ऐसा मिशन कि बिहार को हम फिर से अशिक्षित करके मानेंगे। हमारा वो बिहार जो एक समय पूरी दुनिया को ज्ञान प्रकाशित करता था, हमारा वो बिहार जो एक समय पर सबसे समृद्ध माना जाता था, जहां पे सबसे ज्ञानी सबसे महात्मा लोग होते थे, आज उस बिहार को कुछ नामूर्खों और कुछ असमझे लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। ऐसे लोगों से बिहार को बचाना होगा प्यारे बच्चे, और यह काम सिर्फ आप कर सकते हो। बहुत पीड़ा पहुंचती है मुझे देख करके, बहुत दर्द होता है यह देख करके जब मैं देखता हूं कि कुछ ऐसे लोग जो बिहार को एकदम से खत्म करने पर लग गए हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए कि बस बोरे बोरे भर करके पैसे लूटो, बस बच्चों का नाश करो, बच्चों के भविष्य के साथ खेलो। कुछ नहीं करना है, कुछ नया प्रयास नहीं करना है, बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचना है, कुछ नहीं, बस एक काम, और वो काम है तुम्हारे भविष्य के साथ खेलना। और यही नहीं सर, क्लिक बेट लगा करके बाहर कुछ और दिखता है और अंदर कुछ और पढ़ा रहे होते हैं। इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। इनको तो हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन हिंदी लिखने नहीं आता है। प्यारे बच्चों, हमने सोचा था बिहार बोर्ड में एक शानदार परिवर्तन लाने का। बिहार बोर्ड ने इस बार कक्षा 12 का पेपर हुआ, उसने पूरा पैटर्न बदल दिया। कक्षा 12 का पेपर हुआ, क्वेश्चन गलत थे, ऑप्शन गलत थे। सही तरीका क्या होना चाहिए था? सही तरीका यह होना चाहिए था कि हम निवेदन करें, हम बिहार बोर्ड के पास जाएं और उसे बताएं, बिहार बोर्ड के सचिव से बात करें। क्या बोर्ड ऑफिस पेपर बनाता है? आप बोर्ड ऑफिस में जा करके कैमरा लगा करके क्या दिखाना चाहते थे? सर, इनको तो यह भी नहीं पता है कि किसके पास जाना है। इनके पास वो बुद्धि नहीं है कि किसके पास जाना चाहिए ये फरियाद लेकर के। सर, मैं कह रहा हूं कि जब हमने लेटर लिखा था, हम एक सही प्रक्रिया का पालन करते हुए मुख्यमंत्री से जो शिक्षा सचिव थे वहां तक जाकर के अपनी बात रखने वाले थे। बिहार बोर्ड में सच में परिवर्तन लाना चाह रहे थे। ये किस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है बच्चों को कि झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि हम बिहार बोर्ड ऑफिस पे पहुंच चुके हैं, हम आपके हित के लिए बात कर रहे हैं। बेटा, अगर तुम सच में हित के लिए बात कर रहे थे, अगर तुम सच में हित के लिए बात कर रहे थे हमारे बिहार के लाखों बच्चों के लिए, तो फिर ऐसे जाकर के वीडियो बना करके तमाशा क्रिएट नहीं करते ना। और मैं देख रहा हूं सिर्फ एक नहीं यहां पे सही प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। परिवर्तन ऐसे लाइएगा परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसे सिर्फ आप मजाक बना के रख दोगे हमारे बच्चों के सपनों के साथ। ऐसे सिर्फ आप मजाक बना रहे हो, इससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन आता है सही प्रक्रिया का पालन करके। परिवर्तन वीडियो बना करके, शूट करके, सिर्फ दिखावा करने में परिवर्तन नहीं आता है। आप सिर्फ यही कर रहे हो। दिखावा ही तो कर रहे हैं सर। चैनल पर बोर्ड लगा देते हैं, बच्चों को लगता है यहां पे इतनी भीड़। अरे ये बताइए सर कि रात में 10 बजे 11 बजे कोई बच्चा कैसे 8,000 10,000 पढ़ सकता है इनके चैनल पर? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना कि भैया तुम ये पढ़ा रहे हो, तुम वो पढ़ा रहे हो। हाँ, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही आपका खेल है। क्लिक बेट लगा करके, थंबनेल लगा करके क्लिक बेट। ए भैया, पढ़ाना आता है तो ढंग से पढ़ाओ ना यार। ये क्या बात है, तुम क्या कर रहे हो? अपने खुदे सारे विषय एक ही आदमी कैसे पढ़ा सकता है भाई? कहां से क्वालिटी निकल सकती है? और सच्चाई तो यह है कि जो व्यक्ति सारे विषय पढ़ा रहा है उसे कुछ नहीं आता है। भैया, ये जो हम लिखे हैं ना, बिहार बोर्ड के छात्रों का सत्यानाश, सच में सत्यानाश कर रहा है एक व्यक्ति नहीं। मैं कहूंगा सर, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। बिहार बोर्ड में ऐसे इनके जैसे कम से कम नहीं तो 1000 पड़े हुए हैं, खोले हो गए हैं चैनल खोल के, बस सिर्फ यूट्यूबर ही है। वो कहा गया है ना डायलॉग गैंग ऑफ वासीपुर में कि जब तक सिनेमा रहेगा तब तक भारत के बच्चे और भारत के लोग मूर्ख बनते रहेंगे। उसी तरह जैसे जब तक ये बिहार में टीवी जैसे लोग रहेंगे तब तक बिहार के बच्चे मूर्ख बनते रहेंगे। आप देखोगे, आप रियल में देखना, आप कभी रियल में देखना,
इतना पैसा सिर्फ किसके लिए? छाप छाप के रखे जा रहे हैं। भैया कभी जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सोचे हो, कुछ काम किए हो? हाँ, सिर्फ पैसा छाप के बस भरा भर रख के जा रहे हो। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए रियल में हो क्या रहा है? क्या आप पॉइंट क्या ले रहे हो? अगर सुधार करना था तो लेटर लिखा जाता है, प्रक्रिया का पालन किया जाता है और सही तरीके से पहुंचा जाता है। ये लेटर लिखेंगे भी कैसे? लिखने आएगा तब ना। तो प्यारे बच्चों, मैं कहूंगा अगर आपको सही तरीके से सारी चीजों का पालन करते हुए बिहार बोर्ड में सच में परिवर्तन लाना है तो ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। वे लोग जो बिहार बोर्ड को बेच खाएंगे एक दिन। मैं आपको कहता हूं प्यारे बच्चे, ये बिहार बोर्ड को एक दिन बेच खाएंगे और आपको भी मूर्ख बनाते रहेंगे। ना तो कभी किसी प्रकार से क्वालिटी आपको डिलीवर कर सकते हैं, ना तो किसी प्रकार से आपको टॉपर बना सकते हैं। एक सेशन में नहीं प्यारे बच्चे, एक सेशन में इनकी 10-10 गलतियां दिखा सकता हूं। टॉपर कैसे बनाएंगे? एक तो टॉपर खरीद के लाते हैं। अरे सर, टॉपर छीनते हैं। आपको पता है बिहार बोर्ड में जो बच्चा दे रहा था ना, ये जिसको खींच के अपने पास लेके जा रहे थे, बच्चे को क्या करते हैं? ऐसे खींचते हैं, खींच के तुरंत माला पहना देते थे। अब बेटा वो बच्चा पास में आकर के कान में हमसे क्या कहता है पता है? कहता है सर हम पढ़े आपसे थे सर, लेकिन जैसे ही हम बोर्ड ऑफिस से निकले ना, हमको तुरंत माला डाल के खींच लिया गया। अपना एक बच्चा था तो अंकित कुमार, स्टेट रैंक 5, उसके पास जबरदस्ती फोन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भैया हमारे यहाँ आ जाइए और इंटरव्यू दे दीजिए। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमसे पढ़े, हमारे बैच के बच्चे थे, उनके पास फोन करके पता है क्या किया जा रहा है? कहा जा रहा है भैया हमारे क्या आ जाइए, सीयूईटी में हम आपको फ्री सीट दे देंगे, बोल दीजिएगा बस एक बार कि हम यहां से पढ़े हैं, टीबी से पढ़े हैं। हाँ, इस तरीके से टॉपर छीना जाता है। कितना टॉपर छीनिएगा जी? कितना टॉपर छीनिएगा? एक दिन निकल के आएगा सारा कुछ। एक दिन बिहार का बच्चा तुम्हारा असली चेहरा जान पाएगा, तब जान पाएगा कि भैया तुम हो क्या। साथियों, आज मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रक्रिया कि जिसके थ्रू हम लोग, प्यारे बच्चे, हमने लिखा था मुख्यमंत्री साहब को पत्र। माननीय मुख्यमंत्री, जितना भी दिक्कतें आई थी हमने इस प्रकार से रिक्वेस्ट करी थी और अपनी कुछ मांगे रखी थी। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से हमने समस्याएं बताई थी। देखिए, ये है असली तरीका। इस तरीके से परिवर्तन लाया जाता है। इस तरीके से नहीं कि बिहार बोर्ड में घुस गए, किसी चपरासी को पकड़ा, उसके साथ बैठे, भाई भैया एक कै नंबर का पेपर आया था, कहेगा नहीं इस बार 70 नंबर का आया था। अच्छा, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। और जाकर के वहां पे वीडियो बना लीजिए, बच्चों को दिखाइए। अगर सर वीडियो बनाना होता तो हम भी जाते। ऐसे वहां पे वीडियो बनाना तो आसान है, लेकिन सही प्रक्रिया पालन करने नहीं, इनको तो पता ही नहीं है सर। छोड़ो इनकी क्या बात करना, इनको पता ही नहीं है किससे बात करनी होती है। इसके भैया ऐसे परिवर्तन नहीं लाए जाते, ऐसे लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती। तुम शॉर्ट टर्म में व्यू तो पालोगे, बच्चे का भला नहीं होगा इससे। जो बिहार बोर्ड का बच्चा जिसके लिए तुम लड़ रहे हो ना, उसका भला नहीं होने वाला इससे प्यारे बच्चे। और यही नहीं सर, परीक्षा समिति पर जाते हैं और वहां पे टॉपर छीनने की बात तो अलग है, भैया झगड़ा करने लगते हैं। यकीन मानो इस बार परीक्षा समिति पे हम कराने वाले शिकायत, और ऐसी शिकायत कराएंगे ना कि परीक्षा समिति के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई दिखने नहीं पाएगा। भैया इस बार परीक्षा समिति पे जो हर पिछले साल मचाए थे ना, झगड़ा हंगामा मचा दिए थे ना, वो इस साल खत्म करने वाले। इस साल आप जा नहीं पाइएगा परीक्षा समिति में। और यही नहीं, जब इन्होंने देखा कि ये सारी चीजें नहीं बन पाई है तो हमें खरीदने की कोशिश किया गया। हाँ, अरे सर उसको क्या ही बताए, कितना को खरीदिएगा जी, कितना को खरीदिएगा। ऐसे शिक्षा जो चल रही है, क्वालिटी एजुकेशन जो बिहार में मिल रहा है, इस मिशन को, विद्याकुल के इस मिशन को रोका नहीं जा सकता। विद्याकुल का एक एक टीचर फौलाद है भैया, फौलाद है। उसको ना कभी रोका जा सकता है, ना कभी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये देखिए प्यारे बच्चे, ये है वो लेटर जिसमें हमने साफ साफ बताया रखा है अनेक प्रश्नों के विकल्प त्रुटिपूर्ण थे। ये कल को स्थिति आपकी हो सकती है, कल को ये दिक्कतें आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। तब क्या करिएगा आप, क्या आप करिएगा मुझे बताइए। अगर ये सारी दिक्कतें आपके फाइनल परीक्षा में आ जाए कि भैया मोबाइल फोन देख करके, मोबाइल फोन देने दिया जा रहा है, सबसे बड़ी असुविधा कि आपको बोर्ड, जहां पे आप स्कूल में परीक्षा देने जा रहे हैं, बोर्ड वाले मोबाइल ही नहीं चेक कर रहे हैं, बच्चा मोबाइल फोन देके परीक्षा देने गया है।
ये सबसे बड़ा पाप है प्यारे बच्चे। पाप तो है ही सर, क्योंकि अब जो बच्चा जेन्युइन है, जो पढ़ाई करके 8 घंटा 9 घंटा जा करके जा रहा है, वो पिछड़ जा रहा है। कैसे हम चयन कर पाएंगे कि कौन बच्चा अच्छा कर रहा है? आप अभी पेपर लीक करा दे रहे हैं, अभी जो है मोबाइल लेकर के पहुंचा दे रहे हैं बच्चे को, लेकिन कल हमारा बच्चा यूपीएससी देगा, कल हमारा बच्चा बिहार बोर्ड में रैंक लाने की कोशिश करेगा, क्या आप वहां भी पेपर लीक करा दीजिएगा क्या? इसके लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है, लेकिन वीडियो बनाई जा रही है। एक बात बताइए, यही जो बच्चा है आज तो 12वीं में टॉप कर जाएगा, लेकिन जब ये कंपटीशन में जाएगा तब क्या करेगा? उसके भविष्य के साथ एकदम से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, हमने बिल्कुल साफ साफ सारी समस्याएं लिखी थी और सारी मांगे लिखी थी। हमने 5 मांगे मांगी थी कि यहां पे हर प्रकार से निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, लेकिन हमारी बातों को मजाक बना दिया गया। आज ये लेटर अगर मुख्यमंत्री साहब डस्टबिन में फेंक दे, आज ये लेटर अगर शिक्षा सचिव कूड़े में फेंक दे, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ एक होगा, एक इंसान होगा, और वो ये ऐसे ही जोकर होंगे प्यारे बच्चे, जो बिहार बोर्ड में पूरी तरीके से मजाक बना के रख दिए हैं, क्योंकि इनकी वजह से कोई परिवर्तन नहीं आया। कल हमें एक बच्चा मैसेज करके कह रहा है कि सर आपने जो लेटर लिखा था, जो आपने आवाज उठाई थी, उसकी वजह से बिहार बोर्ड ऑफिस ने सुनवाई करी, अब स्कूलों में मोबाइल ले जाने मना कर दिया गया है, अब जांच हो रही है, अब सही तरीके का पालन हो रहा है, कड़ाई हो रही है। पहले पता है क्या होता था? पेपर दे देते थे, बच्चा खेते में बैठ करके पेपर सॉल्व कर रहा है, ओएमआर सीट भर रहा है। अब ये सब कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन अगर ये सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाए, हमारा बिहार बोर्ड पीछे रह जाए, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ एक नहीं, बिहार बोर्ड के ऐसे अनेक जोकर होंगे जो बिहार बोर्ड में नहीं चाहते कि हमारी रोटी पलती रहे, हमारा घर चलता रहे, हम फूले फले, हम गाड़ियों में घूमे, लेकिन बिहार बोर्ड हमारा हमेशा पीछे रहे, बिहार बोर्ड का एक एक बच्चा हमेशा पीछे रहे, अशिक्षित रहे, और बिहार हमेशा पिछड़ा बना रहे प्यारे बच्चे। वैसा सिर्फ यहां पे अनेक जोकर है, मैं एक नहीं कहूंगा, ऐसे अनेक जोकर है जो बिहार बोर्ड के बच्चों को पीछे खींच करके सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। बेटा, आज इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद बस एक था, एक है कि बिहार बोर्ड के ऐसे जोकर, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों जोकर के खिलाफ आपको सचेत करना कि भाई ये लोग एक दिन बिहार को पूरा हमारा बेच खाएंगे प्यारे बच्चे। हम एक बार नहीं, जब भी कुछ भी गलत होगा बिहार में, बिहार के बच्चों के साथ कुछ भी गलत होगा, हम एक बार नहीं 1000 बार आएंगे। कल हम जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट और लीगल तरीके से लड़ेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको एक पूरी शॉर्ट के सहायता से, हम इतना लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, आपको बस एक शॉर्ट, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, आपका कीमती समय बर्बाद ना हो, बस आपको एक शॉर्ट के माध्यम से पूरी जानकारी बताते रहेंगे कि हम कानूनी प्रक्रिया में कहां तक पहुंचे, आपको किस प्रकार से न्याय दिलाने के लिए विद्याकुल परिवार और उसकी पूरी टीम एक पांव पर खड़ी हुई है। आपको हर प्रकार से न्याय दिलाया जाएगा। शिक्षा कभी भी ना किसी के रोकने से रुकी है, ना किसी के रोकने से रुकेगी। क्वालिटी एजुकेशन विद्याकुल का वादा है, गांव के एक एक बच्चे तक पहुंचेगी, एक दिन पहुंच के रहेगी।